फील द डिवाइन लव। दोस्तों जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लाइफ में आपके जितने भी सोल फैमिली हैं, जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके लाइफ में माता जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, आपको सक्सेस मिले, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की एनर्जी है कि आपने 9 दिन काफ़ी अच्छे से पूजन पाठ किया है माता जी का, किसी भी प्रकार से आपने कोई गुड कर्मा किया है। ये जो गुड कर्मा का फल है वो आपको मिलने वाला है। अभी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गुड कर्मों का फल मिल रहा है, और ये जो गुड कर्मा का फल है आपको माता जी की कृपा से जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसे देखकर जो भी आपके विरोधी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो देखते ही रह जाएंगे और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। देखिए, पूजन पाठ आपने काफ़ी दिल से किया है। अब चाहे आप किसी भी प्रकार से, जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो नहीं कर पाए, आपने गुड कर्मा किए हैं, मतलब आपने किसी की हेल्प की है, कुछ ऐसा चीज़ आपने किया है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है, किसी के सूनी जिंदगी में, कहते हैं ना कि एक प्रकाश आपने जो है दिया है लोगों को। किसी भी प्रकार से आप, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लाइट वर्कर तो हैं, तो आप लोगों को रोशनी दिखाते ही हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का देखिए, आपके लाइफ में माता जी वरदान दे रही हैं आपको। माता जी आपको यहाँ पर वरदान दे रही हैं आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का सुन लीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपके फैमिली लाइफ में, जो भी आपके मैरिड लाइफ में जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, वो सब कुछ हील होने वाला है। यहाँ पर माता जी आपको बता रहे हैं कि आपको वरदान दिया जा रहा है। आपको ये जो वरदान है वो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, पूरी तरीके से माता जी की कृपा है। प्लस यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप में से कई लोग गेन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की मुलाकात किसी स्पिरिचुअल पर्सन से हुई है इस बीच में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4 मंथ पहले किसी भी प्रकार से, या अप्रैल के मंथ में आपकी मुलाकात, बात, या किसी भी प्रकार से आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिले हैं, या आने वाले 4 मंथ में आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी माता जी की असीम कृपा है। आपके अंदर ही आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो माता जी का वरदान है यहाँ पर कि आपको नेम, फेम, मनी प्लस प्रॉस्पेरिटी, आप लोगों की नज़रों में, मतलब ना, एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में आप उभरने वाले हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको जीत मिलने वाला है, आप सक्सेस होने वाले हैं। अब ये जो सक्सेस है, देखिए मैं यहाँ पर ना अबंडेंस को समझाती हूँ, बरकत, ठीक है, बरकत। मुझे कल ही ये मैसेज रिसीव हुआ है। जब हमारे लाइफ में मनी आता है, हो सकता है कि मनी आ रहा है तो आपके अंदर ईगो आए, लेकिन जब बरकत आता है, जब परमात्मा जी की कृपा होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज आता है आपको ना, तो वहाँ पर आप काफ़ी विनम्र होते हैं। प्लस जैसे हम कहते हैं ना कि आपको भोजन के साथ भूख भी लग रही है, आपको बहुत ही खूबसूरत आपने वहाँ पर चादर लगाया है और आपको नींद भी आ रही है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इतना वरदान आपको प्राप्त हो रहा है। आप में से कई लोग, मतलब जैसे हम कहते हैं, जो चीज़ें फ्री है उसका हमको वैल्यू नहीं है, लेकिन वो फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कुछ है जो हमारे ब्रह्मांड में है। पेड़ पौधों से हमें कितना कुछ मिलता है, तो आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो ब्रह्मांड से आ रही हैं, जो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। कुछ लोगों को हो सकता है रात में नींद नहीं आती हो, या रात में नींद खुल जाती हो, तो आपको इसका जो है सलूशन मिलने वाला है माता जी की असीम कृपा से। आप काफ़ी, जैसे सुकून आपके लाइफ में आने वाला है, एक अबंडेंस आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से आप में से कुछ लोगों ने कुछ एग्ज़ाम्स दिया है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी का इंगेजमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, किसी की मैरिड लाइफ में न्यू बिगनिंग, कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है। और आपने जो भी आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया है, या किसी से मार्गदर्शन लिया है, या आपको कोई मेंटोर मिले हैं, और उसके बाद आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है ना, तेज गति से, और जैसे कुछ प्रश्न थे आपके मन में,
वो कुछ क्वेश्चन थे आपके मन में, वो क्वेश्चन के उत्तर आपको प्राप्त हो रहे हैं किसी मेंटोर से। दी हेरोफेंट से यहाँ पर आप खुद ही कोई मेंटोर हो सकते हैं। आप खुद के अंदर की जो क्वालिटी है वो जब आप बाहर आएंगी, ठीक है, जो आपकी क्वालिटी है वो बाहर आएंगी, तब आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर तो बहुत कुछ था, परमात्मा जी ने आपको बहुत कुछ दिया है, ठीक है, सिर्फ उसे आपको पहचानना था। जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ज्वाइन बटन में अब आपके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी वीडियो आना स्टार्ट हो गया है। आप अगर चाहें तो ज्वाइन बटन कर सकते हैं, जिनको भी लगता है कि वो करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज जो है गेन होंगे। मुझे अभी यहाँ पर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने किसी भी प्रकार से कोई भी नॉलेज गेन किया, उसके बाद भी उसे और डीप नॉलेज आपको प्राप्त होगी, ठीक है। हर एक स्थान में बिल्कुल सही आपको शिक्षा मिलता है, लेकिन वो एक चाह रहता है ना कि हमें और मिले। और जो लर्निंग का होता है ना, हम जिंदगी भर सीखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ सीखा है, कल हम और कुछ सीखें, कुछ और बेहतर करें। ये कुछ और बेहतर करते हुए ना द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लाइफ में जो किस्मत का पहिया है, गुरुदेव जी की असीम कृपा है, तो ये जो है ना आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत पल लेकर आ रहा है। जो भी स्टकनेस था, जो भी लेजीनेस था, जो भी ऐसा था कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने लाइफ में, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लंबे समय से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये सारी जो थॉट है, ये सारे जो थॉट है, इन मेंटोर से मिलने के बाद, बात करने के बाद यहाँ पर सब कुछ आपका पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि जो भी स्टकनेस है वो सारी स्टकनेस आपके लाइफ से दूर होने वाला है। 5 ऑफ कप से आप देख रहे हैं कि 2 जो कप है वो आपके पास ऑलरेडी है। भले ही आप 3 कप को देख रहे हैं, तो भले ही आपके लाइफ में कुछ ऐसी रही होगी, जो भी वुंड्स रही होगी आपकी बचपन की या टीनेज की, वो अब हील हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी चीज़ें नजर आ रही, 3 ऑफ कप्स गिरा हुआ, मतलब जो भी ऐसी मेमोरी है उसे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जो निगेटिव थॉट है, निगेटिविटी है, जो पास्ट की ऐसी मेमोरी है जो कहीं ना कहीं आपको रुला देती है, और ये जो रोना है वो भाव वाला नहीं है, तो उसे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर माता जी आपको बता रही कि आप इन सारी जो पास्ट की मेमोरी को छोड़ेंगे तो आपके लाइफ में ऑलरेडी न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर देखिए 2 कप आपके पास पहले से ही है, तो 2 कप भरा हुआ रखा हुआ है, आप 3 कप के लिए रो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कि न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाला है। आपके लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सोल फैमिली मेंबर हैं जो आपको समझ सकते हैं, ऐसे भी मेंटोर हैं जो आपको खुद आपसे मिला सकते हैं। आप तो खुद ही आपसे मिल सकते हैं, ठीक है, किसी मेंटोर, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपके लाइफ में किसी मेंटोर की एंट्री हो चुकी है या आने वाले समय में होगी। भले ही आप किसी से भी उनकी तुलना करें, लेकिन उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि माता जी की असीम कृपा है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है। बिल्कुल आपके पर्सनल लाइफ में एक आप महसूस कर पाएंगे कि पहले में और अभी में आपके लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। विश फुलफिलमेंट भी आपके लाइफ में आ रहा है। तो कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो दबी हुई इच्छाएं, जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत किया है, वो जो मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका खुद का घर यहाँ पर बनते हुए या आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जजमेंट हो रहा है आपके गुड कर्मा का, जैसे देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। जय माता दी। जजमेंट हो रहा है आपके लाइफ से, जो भी वर्ड की देखिए बॉटम ऑफ द डेक में वर्ड, जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो कुछ भी टॉक्सिसिटी था, जो भी निगेटिविटी थी, या जो भी ब्लॉकेज थे, यहाँ से हम देखेंगे तो ब्लॉकेज हील हो रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं इस कार्ड को, तो 3 जो कप है वो गिरे हैं, 2 कप ऊपर रखा हुआ है। मतलब जब ये गिरेंगे, मैं टावर के कार्ड को बताती हूँ। जब टावर का कार्ड आता है ना, तो एक न्यू बिगनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, जो अब पुरानी ऐसी यादें जो आपको बार बार बीच बीच में आती है कि इसने मुझे ये कहा था, मेरे साथ ऐसा, तो क्या मैं ये ऐसा नहीं कर सकती, क्या मैं अच्छा नहीं कर सकता, ये जो चीज़ें हैं वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। ये ब्लॉकेज हील होंगी आपकी, ठीक है, ये ब्लॉकेज हील होंगी। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वो क्षमता है,
आपके अंदर वो क्षमता है, इसी वजह से तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई है। आपके अंदर क्षमता है तभी तो आपके साथ इतना ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें की गई है ना। इसी वजह से निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया, किसी भी प्रकार से आपको रोकने की कोशिश हुई, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो तेज गति से बढ़ेंगे, ये तो पता था ना। आप खुद अपने आप में आपको डीमोटिवेट क्यों होना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपके अंदर मोटिवेशन है, आपको मोटिवेट होना है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है, तभी तो लोग आपके तरफ आते हैं, तभी तो आपको किसी भी प्रकार से मतलब आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके तरफ इस तरीके से रखते हैं कि वो आपके मित्र है। लेकिन कितने लोग आपके मित्र हैं और कितने लोग आपके मित्र नहीं है, ये आपको जानकारी होती है, तभी तो। अगर दिन होता है तो रात भी होता है ना। जब बहुत काली घनी अंधेरी रात होती है, उसके बाद जब सुबह आप देखते हैं कितना ब्राइट आपको लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, वो अलग ही मौसम होता है। तो ये मौसम अब आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो भी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे थे और आपकी जीत को देखकर काफ़ी ज़्यादा, मैं तो कहूँगी कि रोने वाले हैं, ठीक है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ होने वाला है ना, मैं लिटरली ये देख पा रही हूँ कि जैसे कि एकदम एक, मैं ये कहूँगी कि एक अचानक से रोशनी आती है, अचानक से दीप प्रज्वलित हो जाता है। तो जब अचानक से दीप प्रज्वलित होता है ना, तो फिर आंखें थोड़ी सी चौंधिया जाती है, उस तरीके की एनर्जी है। तो जो भी लोग ये नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ें, जो चाहते थे आपको आपके हर एक चीज़ में आपको बाधाएं पहुंचाना, हर एक चीज़ में स्ट्रेस देना, हर एक चीज़ में हैंगमैन की स्थिति करना, अब आपको हील होते हुए देख रहे हैं। अब आपके लाइफ में हीलिंग और बैलेंस आ रहा है। तो आप इतने बैलेंस हो चुके हैं, किसी के कुछ भी कहने से, किसी के कुछ भी प्रोजेक्शन करने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तब इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये देख कर ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, आप इतना तरक्की कैसे कर रहे हैं। अब तो वो खुद ही आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, अब तो वो खुद ही आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं, आपको अपने फैमिली की तरह बता रहे हैं, आपको लोगों में अपनी फैमिली की तरह बता रहे हैं, ये तो मेरे ये है ना। मतलब यही होता है, ठीक है। देखिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। अब जो लोग आपसे शायद उस वक्त, जिस वक्त आपका स्ट्रगल का समय था, जिस वक्त आप परेशान थे, जिस वक्त आपकी अवेकनिंग चल रही थी, शायद ये भी कहे होंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है कि हम तो इनको जानते भी नहीं, या इस तरीके की एनर्जी वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे फैमिली मेंबर में से। मतलब बताइए कि क्या चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, कितने गुड कर्मास किए हैं आपने, माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उनको आप पहचान पा रहे हैं और उनसे आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं, इमोशनली भी पूरी तरीके से डिटैच हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स में परमात्मा जी ने, माता जी ने आपके जो इमोशन है उसको संभाल कर रखा है पूरी तरीके से। और यहाँ पर देखिए बाबा जी की कृपा। जय श्री सीताराम जी। आपके लाइफ में जिन्होंने भी ऐसी स्थिति की थी, अब आप अच्छे से देखिए पूरे कार्ड को, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स, द मून, ठीक है। आपकी चमक को फीका करने की कोशिश की थी, आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की थी, आपके सक्सेस में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की थी। ये सभी लोग आपके तरफ देख रहे हैं कि ये कोई भी ब्लॉकेज काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो स्टार की तरह चमक रहे हैं। द स्टार का कार्ड आ गया है, द मून की एनर्जी। चाहे किसी भी प्रकार की थर्ड स्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति हो, आपको आपके तरफ जब भी प्रोजेक्शन किया गया है, आपकी अवेकनिंग का समय रहा है। 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पर अवेकनिंग भी नजर आ रहा है। तो आपके तरफ जब भी कुछ ऐसी बातें आपके लिए गॉसिप भी की गई हो, उस वक्त भी आप फेस कर रहे थे स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। माता जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ों से सीख कर आप अपने आप को इतना पावरफुल, एक स्टार की तरह एक पावरफुल महसूस करेंगे। यहाँ पर दोनों कार्ड देखिए, यहाँ पर दोनों ही हाथ जो है परमपिता परमात्मा जी ने संभाल कर रखा है आपको।
ठीक है, आपको कभी भी टूटने नहीं दिया गया है। चाहे 10 ऑफ सोर्स की स्थिति हो, चाहे आपके खुद के करीबी, चाहे आपके सोलमेट ने ही आपके साथ ऐसा कुछ किया हो, चाहे आपके सोल फैमिली मेंबर ने ही निगेटिविटी की वजह से कुछ ऐसा किया हो, मतलब थर्ड स्थिति की हो, या आपको धोखा देने की, या किसी भी प्रकार से, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया है। ऐसा हुआ नहीं है आपके साथ। चाहे कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, चाहे कोई आपको रोकने की कोशिश की गई हो, चाहे आपकी हीलिंग को रोकने की कोशिश की गई हो, चाहे ये कोशिश की गई हो कि आप सक्सेस की राह में आगे ना बढ़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है। आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, परमात्मा जी की शरण में हैं। चाहे किसी ने भी आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की हो, चाहे आपके रचनात्मकता में, चाहे आपके सैक्रल चक्र में, आपके मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की गई हो, लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र को और भी ज़्यादा हील कर दिए, जिससे कि आपकी जो क्षमता है, जो आपके रचनात्मक कार्य की जो क्षमताएं हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई आपके लाइफ में। वो ब्लॉक करना चाहते थे, प्रोजेक्ट करना चाहते थे, तो कई गुना ज़्यादा होकर कई गुना ज़्यादा आपकी हीलिंग हो गई है। यहाँ पर इस तरीके से हीलिंग हुई है आपके पर्सनल लाइफ में भी, देखिए, डोर टू रोमांस, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 24 नंबर में हमेशा कहती हूँ, 24 नंबर मैं खुद ही अपने पास लिख कर रखती हूँ। ये एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ही लकी नंबर होता है। तो किसी न किसी का हो सकता है, यह नंबर 15 हो सकता है, 6 हो सकता है ना। यहाँ पर कितना भी आपको एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है, नहीं, आप हमेशा मेहनत करते रहें, कभी भी आराम से आपको कुछ ना मिले। यहाँ पर माता जी बता रहे हैं आपको कि आपको रचनात्मक कार्य से, आपको जैसे पहले आप बहुत मेहनत कर रहे थे पर उसका फल नहीं उतना मिल रहा था, अब आप कम मेहनत करेंगे लेकिन दिमाग से, जैसे क्रिएटिविटी से कोई वर्क करेंगे और उसमें आपको हर प्रकार का जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको सेहत का वरदान मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा होने वाला है, पर्सनल लाइफ आपका अच्छा होने वाला है, क्रिएटिविटी आपका और भी ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे ना कि बहुत बैलेंस पर्सन आप बन रहे हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। और जिन्होंने भी आपके साथ ऐसी चीज़ें क्रिएट की है, वो खुद ही अपने कर्मा को देख रहे हैं, है ना, अपने कर्मा को देख रहे हैं, प्लस आपके लाइफ में आया हुआ जो बदलाव है उसे देखकर वो फील कर पा रहे हैं कि अब हम इनसे माफ़ी भी कैसे मांगे, क्योंकि हम माफ़ी भी नहीं मांग सकते। और हम इनको कह तो रहे हैं कि दूर से ही हमारे फैमिली, हम इनको जानते हैं, लेकिन हमने तो इनके साथ भाई ऐसा कुछ किया, तो ये तो हमको पलट कर, इस तरीके की सारी बातें उनके मन में चल रही है। ठीक है, इस तरीके की बातें उनके मन में चल रही है, लेकिन वो आपको अप्रिशिएट तो जरूर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। धारणाएं मत बनाइए, क्योंकि अब वो आपके लिए कुछ भी गलत थॉट नहीं कर रहे हैं। थॉट तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने गुड कर्मा किए हैं कि माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि देखिए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, किसी भी प्रकार का निगेटिव थॉट मत रखिए। यदि कुछ लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट जरूर होगा। और ये स्टार्ट काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि एक बूम इस टाइप का होगा, मतलब एक ऐसा कि आप खुद भी अपने आप को जब पीछे जाके देखेंगे, 5 महीने पहले कहिए, 5 साल पहले कहिए, तो आप खुद अपने आप को मतलब अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह पाएंगे कि मैं ऐसी थी, ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। वाकई में बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में, उसे आपने लर्न करके जो अपने आप को सशक्त किया है, जो अपने आप को अलोननेस में रहते हुए भी, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहते हुए भी, जो आपने अपने आप को 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप महसूस कर रहे हैं, आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में महसूस कर रहे हैं, आप सक्सेस की राह पर हैं। ठीक है, तो अब आप अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए। आपको, यदि मैंने पहले ही कहा, आपको यदि लगता है कि कोई चीज़ ऐसा है 5 ऑफ कप से कि जो चीज़ आपको भूल जाना चाहिए, जो चीज़ निगेटिविटी की वजह से था,
जो कुछ ऐसी स्टक स्थिति थी जो आपको आता ही है ना, जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे कि देखिए पहले कैसा था हमारे साथ, आज कैसा है, बिल्कुल ये थोड़ी देर के लिए याद करके फिर भूल जाइए। लेकिन उस चीज़ को लेकर आपको बैठना नहीं है, टालना है आपको इन सारी चीज़ों को। खास तौर पे अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। अब हम एक गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए माता जी का संदेश मैं आज जरूर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे किसी न किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको माता जी बता रहे हैं कि ना, कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना पानी की मात्रा अपने शरीर में थोड़ा कम हो गया है। मुझे किसी न किसी के लिए ये जो है मार्गदर्शन रिसीव हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने व्रत किया था, तो आपको पानी अच्छे से पीना है ना, और साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाटर जैसे कि, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यदि हीलर है ना तो वाटर चार्ज भी करके पीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में, देखिए मैं यही, मुझे लग भी रहा था कि यही कार्ड आएगा। ठीक है, जय माता दी। तो आप वाटर चार्ज करके और भोजन चार्ज करके, अभी खान पान का थोड़ा सा, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मार्गदर्शन भी है। और बिल्कुल आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ ऐसा करना है, बहुत सारे आपके कार्य हैं, ठीक है, जो आपको मिलेंगे। कुछ प्रोजेक्ट किसी को मिल सकते हैं, कुछ असाइनमेंट मिल सकते हैं, कुछ इंतज़ार भी आप कर रहे हैं, वो इंतज़ार भी आपको बहुत जल्द, वो इंतज़ार आपका समाप्त होने वाला है। फिर यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गार्जियन एंजल हैं, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी वरी करने की आवश्यकता नहीं है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, आप और आपके सोल फैमिली मेंबर एंड सोलमेट, ये आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। ठीक है, ये जरूर आप धन्यवाद कीजिएगा अपने एंसेस्टर्स को। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पर माँ काली माता जी का संदेश है, जो भी निगेटिविटी, जैसे कि आया है ना कार्ड, देखिए बिल्कुल वैसे ही है ना, यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ सोर्स हुआ आपके साथ, दी वर्ड की, मतलब बहुत कुछ हुआ आपके साथ। ठीक है, ये स्थिति आप देखेंगे, इस कार्ड को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तकलीफ हुआ है एक सोल को, है ना, सोल को। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो निगेटिविटी है, वो जो पड़ाव है, वो जो समय है आपके लाइफ का, अब उसका एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो दी ओल्ड मस्ट बी रिलीज, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स से भी रिलीज कहा जा रहा था आपको, सो दैट द न्यू कैन एंटर। जब आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को, निगेटिव थॉट को जब आप रिलीज करेंगे, तब नई नई यादें आपकी बनेगी। और ये जो नई यादें हैं, परम पिता परमात्मा जी की कृपा से बहुत ही खूबसूरत यादें ये आपके बनने वाली है, और बहुत ही खूबसूरत आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। माता जी की असीम कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। और अष्टमी का पर्व आप सभी परिवार के साथ बहुत खूबसूरत से, बहुत ही खुशी खुशी आप मनाएं। बिल्कुल दर्शन कीजिए, बिल्कुल पूजन पाठ कीजिए, हवन कीजिए। आज शाम को हम भी करेंगे। तो आप सभी माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, और न्यू बिगनिंग जरूर आपके लाइफ में आएगी। आप हीलिंग कीजिए, आप पॉजिटिव थॉट रखिए, लोगों के लिए भी पॉजिटिव सोचिए, खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचिए, और अनकंडीशनल लव आप सेंड करते रहिए अपने लोगों को। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।